एवरीवन, आज हम बात करने जा रहे हैं कोवेरिएंट फॉर्म ऑफ कैल्विन गॉर्डन इक्वेशन। तो देखिए, मैंने पिछली वीडियो बनाई थी रिलेटिविस्टिक कैल्विन गॉर्डन इक्वेशन और हमने थोड़ा सा पीछे देखा था हम किस तरह से टेंसर फॉर्म में चीज़ों को लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कोवेरिएंट फॉर्म कैसे लिखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, सो हम लिखेंगे फ्री पार्टिकल के लिए, कोई भी फ्री पार्टिकल है मेरे पास, हम जानते हैं हैमिल्टोनियन को हम इस फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, बट हमने क्या कर दिया है, स्क्वायर कर दिया है। ठीक है, हमने स्क्वेयरिंग करी है यहाँ पे। ठीक है, स्क्वेयरिंग करी है हमने यहाँ पे, यहाँ मैं लिख देती हूँ, हमने यहाँ क्या करी है, स्क्वेयरिंग करी हुई है। ठीक है, सो तो हमने इसकी स्क्वेयरिंग कर दी। ठीक है, नेक्स्ट हमने यहाँ पे लिखा है h/i डेल का होल स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर C4। समझने वाले समझ गए होंगे। हमने जो p था, बेसिकली p को हमने लिखा है हमने h/i की फॉर्म में। हमारे पास क्या होता था, p मोमेंटम क्या होता था, याद करने की कोशिश करो, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ। मोमेंटम माइनस आई और h कर्ल y कर्ल x इस फॉर्म में होता था। ठीक है, तो बस हमने क्या करा है, इस आई को नीचे भेज दिया है, h/i हो गया और कर्ल वाई कर्ल एक्स क्या बन गया, डेल बन गया आपके पास। बस वही मैंने यहाँ पे लिखा है और कुछ नया नहीं करा, एज इट इज़ मैंने चीज़ें यहाँ रख दी। ठीक है, अब इस जब आई को मैं ऊपर लेके आऊँगी तो वो माइनस की तरह यहाँ पे ट्रीट होगा। ठीक है, तो h² कितना आ गया आपके पास यहाँ पे, माइनस ऑफ h का स्क्वायर, ये सी स्क्वायर मैं लिख दिया और डेल स्क्वायर यही मैंने यहाँ पे लिख दिया और ये वाली चीज़ एज इट इज़ हमने यहाँ पे लिख दी। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने नाम दे दिया। अब इस चीज़ को आप पुट कर दीजिए क्वेश्चन नंबर स्टार पे, आपको स्टार याद करना है। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि यार हमने तो ये वाली वीडियो देखी नहीं, देखी है, मैं तभी बोल रही हूँ, पिछली वीडियो देखी आइए एक बार, तभी आपको समझ आएगा। ठीक है, तो जो नए हैं जिनको यही टॉपिक देखना है, तो मैं अब उनको बोलना चाहूँगी जो फोर्थ, इसको आप 1 इक्वेशन मान के चल लो, जो नए वीडियो देखना चाह रहे हैं, मतलब ये टॉपिक नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो इस इक्वेशन को आप कहाँ पुट करेंगे, रिलेटिविस्टिक कैल्विन गॉर्डन इक्वेशन में। तो आप इसको यहाँ पुट कर दीजिए। h² की वैल्यू, h² है ना आपके पास, h² मैंने यहाँ पे देखो निकाला हुआ है, ये देखो, ये भी h² है और आपके पास यहाँ पे भी h का स्क्वायर है। ठीक है, इस पूरी वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, पुट कर दी हमने, तो हमारे पास कुछ इस तरह से बनती है। अब किसी को समझ नहीं आ रहा होगा तो मैं फ्लैश लाइट ऑन कर देती हूँ। इस तरह से मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे मैंने लिखा है h का स्क्वायर, ये माइनस है, साथ में है c का स्क्वायर, ये है डेल का स्क्वायर प्लस स्मॉल m का स्क्वायर C4 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये पूरी वैल्यू h की है ना, एच साई इज इक्वल्स टू, ये ई साई, ई का भी स्क्वायर है यहाँ पे, है ना स्क्वायर, यहाँ पे देखो सभी का स्क्वायर हो रहा है यहाँ पे, बहुत आसान है ये। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब आप क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है ना आपके पास, ये तो मैंने अपने रफ वर्क करा था समझने के लिए, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे h स्क्वायर के साथ। जब मैं इसको h स्क्वायर के साथ डिवाइड कर दूंगी तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी करंट एंड चार्ज डेंसिटी। ठीक है, वो यहीं से निकल के आएगी, प्रोबेबिलिटी करंट एंड चार्ज डेंसिटी, ये वो मेन इक्वेशन। ठीक है, इसमें से निकल के आएगी। सो हमने डिवाइड कर दिया इसको किससे, h से, h के स्क्वायर से। तो यहाँ पे लिखती हूँ मैं, यहाँ पे डिवाइड बाय h का स्क्वायर, तो आपके पास बन जाएगा ये इक्वेशन। ठीक है, तो अब इसको आप कोवेरिएंट फॉर्म में लिख दो। कैसे लिखोगे, इसको हम बोलते हैं, इस तरह से लिखेंगे इसको, ये स्क्वायर सा बना रहे हैं, स्क्वायर नहीं, इसको हम बोलते हैं डी एलम्बर्शन ऑपरेटर, डी एलम्बर्शन ऑपरेटर। आप यहाँ पे लिख ली, स्पेलिंग भी है यहाँ पे। ठीक है, और बाकी ये एम स्क्वायर C4 हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ये सारी टर्म जो थी ये वाली यहाँ पे, और साई इज इक्वल टू 0। ये वाला पार्ट जो था हम इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। इग्नोर क्यों करना है, मतलब इस चीज़ को हम 2 फॉर्म में लिख सकते हैं, या तो आप ऐसे लिख दो या तो आप ऐसे लिख दो। ठीक है, दोनों तरह से आप लिख सकते हो इसको। ओके, तो ये जो पूरा एरिया है, ये एरिया, इसको ये आता है। ठीक है, ये पूरा सारा ये, इसको हम ये बोलते हैं माइनस ऑफ दिस थिंग एज इट इज। अब यहाँ पे लिखा भी है कि भाई जी तुमने ये जो ऑपरेटर बनाया है, ये ऑपरेटर क्या होता है, डेल स्क्वायर माइनस ऑफ 1/c स्क्वायर कर्ल स्क्वायर अपॉन कर्ल t स्क्वायर। ये मैंने कहाँ से लिखा है, जो मैंने ये पूरा सेलेक्ट करा, ये पूरा यही है। ठीक है,
तो इस ऑपरेटर को तुम कैसे लिख सकते हो, और इसको ऐसे कर्ल अपॉन कर्ल एक्स म्यू कर्ल अपॉन कर्ल एक्स न्यू इज कॉल्ड DLM वर्शन ऑपरेटर। सो लिखा है इन कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन इक्वेशन 6 टेक्स द फॉर्म। इक्वेशन नंबर 6 को, ये इक्वेशन नंबर 6 कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन में हम इसको इस तरह से लिखेंगे, तो इसी को हम बोलते हैं कोवेरिएंट फॉर्म ऑफ कैलन गॉर्डन इक्वेशन। ठीक है, अब हम इसी से हम क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी एंड चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो आओ शुरू करते हैं। सो हमने देखा कि कैलन गॉर्डन इक्वेशन फ्री पार्टिकल के लिए इस तरह से लिखी जाती है, डेल स्क्वायर साई माइनस 1/c² कर्ल स्क्वायर साई कर्ल टी का स्क्वायर माइनस m स्क्वायर c स्क्वायर अपॉन h कट का स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। इसको हमने 7th इक्वेशन बना लिया। तुम बोलोगे ये हमने कहाँ से लिख दिया, भाई जी हमने पीछे ये जो सॉल्व करा है ना, ये हम यहीं से लिख रहे हैं इसको, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी हम यहीं से शुरू करेंगे। इस साई को अंदर मल्टीप्लाई कर दो ना, तो यही आगे जो इक्वेशन है वही बनती है, बस साई को डेल स्क्वायर साई 1/c², यहाँ पर भी साई और यहाँ पर भी साई, तो क्या बन रहा है आपके पास, ये पूरी इक्वेशन बन रही है। ठीक है, समझे कहाँ से आई है। सो अब आप इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लीजिए। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेने के बाद आपको कुछ इस तरह से फॉर्म मिलती है, यहाँ पे साई के ऊपर स्टार स्टार लगा दो, ये 7th ये 8th। अब जो 7th इक्वेशन है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे साई स्टार से, 8th इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे साई से। जिसके पास स्टार वाली टर्म नहीं है उसको स्टार से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिसके पास स्टार वाली टर्म है उसको हम साई के साथ बिना स्टार वाले साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आपको थोड़ा हाईलाइटर से मैं थोड़ा बताती हूँ अच्छे से, एक सेकंड रुकना। मेरे कहने का मतलब है ये जो हमने पीछे जो हमने इक्वेशन पढ़ी है ना, ये वाली हम क्या करें, जो साई स्टार है, ये साई स्टार है, ये साई स्टार है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे साई के साथ। किसके साथ, साई के साथ। और ये जो खाली साई है, ये भी खाली साई है, ये साई है, इसको हम किस साथ करेंगे मल्टीप्लाई, साई स्टार के साथ कर दीजिए। आपके पास ये फॉर्म बनती है साई स्टार डेल स्क्वायर ऑफ साई, साई डेल स्क्वायर साई स्टार 1 - c²। देखो साई स्टार, ये देखो जो अजीब अगरीब से अलग अलग से कर दिया मैंने, देखो अलग अलग लिख दिया मैंने इनको, है ना। और इस तरह से आपकी बन के साथ में ये है आपके पास। ठीक है, अब जो साई स्टार साई माइनस साई साई स्टार जो होता है अपन लोगों के पास वो 0 होता है, ऑब्वियसली 0 ही है, ये नॉर्मलाइज है। ठीक है जी, अब जो डेल स्क्वायर होता है उसको ऐसे लिखते हैं, खोल के बता दिए यहाँ पे मैंने। तो इसमें से डेल आप कॉमन ले लीजिए, देखो मैंने डेल यहाँ पे कॉमन ले लिया है। साई स्टार डेल साई, ये डेल है आपके पास, घबराना नहीं, मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी गंदी है। डेल साई, यहाँ पे डेल हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया है, और यहाँ पे एज इट इज़ चीज़ें लिख दी जो अंदर थी, सारी की सारी हमने यहाँ पे लिख दी हैं। फ़र्क क्या है, हमने यहाँ से कर्ल वाई कर्ल टी जो है वो हमने कॉमन ले लिया है यहाँ पे। ठीक है, बाकी चीज़ें एज इट इज़ मल्टीप्लाई। अब कमी किसकी लग रही है मुझे, भाई जी कमी लग रही है एच कट वाई, अब एच कट अपॉन 2m की, तो हमने क्या करा, एच कट अपॉन 2im ले लिया मल्टीप्लिकेशन में, एच कट अपॉन 2im को बोला मल्टीप्लाई कर दीजिए इस क्वेश्चन में। तो देखो हमने, देखो ये मल्टीप्लाई करा, ठीक है, और एक यहाँ पे साथ में मल्टीप्लाई हुआ, ये बन गया। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो रो r कॉम ऑफ टी एच कट अपॉन 2im c², ये वाली फॉर्म, ये जो पूरी बनती, ये वाला हिस्सा जो है ये जाता है चार्ज डेंसिटी के लिए, और ये वाला हिस्सा जो जाता है बच्चों, यह जाता है आपका करंट डेंसिटी के लिए। करंट डेंसिटी को हम जे से डिनोट करते हैं, चार्ज डेंसिटी को हम इस फॉर्म में डिनोट करते हैं रो से। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर, इसको हम दे दी 10, इसको हम दे दी 11। ये जो इक्वेशन नंबर 9 है आपके पास, ये फॉर्म लेती है, कौन सी फॉर्म लेती है, टेक्स द फॉर्म। कौन सी फॉर्म लेती है भाई जी, ये लेती है, ये मैंने लिखा है यहाँ पे, रो ऑफ r कॉमा ऑफ टी प्लस जे ऑफ r कॉमा ऑफ टी, है नहीं। देखो ये रो वाली, ये देखो ये कौन सा, ये हमारे पास, ये है हमारे पास जे ऑफ r कॉमा ऑफ टी, ये है रो प्लस रो ऑफ r कॉमा ऑफ टी, ले लिए ना। इक्वेशन नंबर 9 बन गई ना मेरे पास ये। अब बोले कि जो इक्वेशन नंबर 9 है ना, 9th इक्वेशन जो अपन लोगों के पास है यहाँ पे, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये क्या है, कर्ल रो r कॉमा ऑफ टी, नीचे क्या है कर्ल टी है, डेल जे, ये क्या r कॉमा ऑफ टी इज इक्वल टू 0।
ठीक है, इससे हमें पता चलता है विच इज़ वेल नॉन इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी। इट प्रूव्स दैट जो सोल्यूशन होता है इक्वेशन का, इस इक्वेशन का ऑलवेज द इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी बट विद अ डिफरेंट इंटरप्रिटेशन फॉर द पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ठीक है जी, आपका हो गया जी चार डेंसिटी करंट डेंसिटी वाला टॉपिक और साथ में कोवेरिएंट फॉर्म ऑफ केल्विन गॉर्डन इक्वेशन। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हम वीडियो बनाएंगे लिमिटेशन ऑफ केल्विन गॉर्डन इक्वेशन की, तो इसमें से हमें रिजल्ट मिलेगा नॉन रिलेटिविस्टिक एक्सप्रेशन जो है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का। ठीक है, तो हम ये करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।